सम्राट अशोक के वंशजों के सामने मुख्य अतिथि बनकर एक बहुत छोटी बात है। आप सम्राट अशोक के वंशज हैं और हम केवल सम्राट अशोक को मानने वाले हैं। जब मानने वाला सम्राट पुत्रों के सामने रहेगा तो जरूर असहज अपने आप को महसूस करेगा। इसलिए आपने जो सम्मान दिया इसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार रहूंगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या सम्राट अशोक ने आपको जो गौरव दिलाया, आपको केवल गौरव नहीं दिलाया, उसने भारतवर्ष को उन्होंने गौरव दिलाने का काम किया। कांधार से लेकर काबुल तक और पाटलिपुत्र से बांग्लादेश तक और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक उन्होंने जो सल्तनत बनाई, जो अखंड भारत का निर्माण उन्होंने किया। आज अखंड भारत का नाम लेकर राजनीति करने वाले क्या कभी वहां तक पहुंच पाएंगे? ये मैं आपको सपना नहीं दिखा रहा, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह इतिहास का हिस्सा है। यह हकीकत है कि जो सम्राट अशोक ने बना दिया, दुनिया की कोई ताकत को बनाने का काम नहीं करेगी। और ये हमारा अतीत रहा है, हम रहे हैं, ये हम बनाने वाले नहीं हैं, हम रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हम लोगों ने अपने वंशजों को, अपने पुरखों के इतिहास को भूलने का काम किया, उसकी महानता को खोने का काम किया, क्या आज हम उस ऊंचाई पर फिर उन्हें बनाने का, उस व्यवस्था को बनाने की अगर तैयारी है तो निश्चित तौर पर आप फिर उस मुकाम पर पहुंचने का काम करें। लेकिन वो कौन सी गलतियां हुई, वो कौन सी चूक हुई कि आज अखंड भारत का निर्माण करने वाला समाज आज खंड खंड में पड़ा हुआ है। शासक वर्ग आज सेवक बना हुआ है। आखिर कौन सी गलतियां हुई? इतिहास को जो नहीं पढ़ेगा, जो इतिहास से सबक नहीं लेगा, वो कभी भी जो है वह शासक नहीं बन सकता। एक छोटी सी बात आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हाथी का बच्चा जब पैदा होता है, हाथी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसके पैर में एक जंजीर बांधी जाती है जो बहुत मजबूत नहीं होती है। हाथी का बच्चा उस जंजीर को बचपन में तोड़ने का काम करता है, लेकिन उससे वो टूटती नहीं है। जब हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी ताकत बढ़ती है, लेकिन अब जंजीर वही रहती है, जंजीर मोटी नहीं होती है। लेकिन हाथी का बच्चा अब ताकत नहीं लगाता, उसको ये महसूस होता है कि वो जंजीर मुझसे अब नहीं टूटेगी, वो जंजीर मुझसे नहीं टूटेगी। और वही पतली वाली जंजीर उसको, उसके जब अपनी ताकत के चरम पर होता है, तब भी वही जंजीर उसको कंट्रोल करने का काम करती है। जो उसका महावत होता है वो जंजीर की ताकत नहीं बढ़ाता है, हाथी अपनी ताकत को महसूस नहीं करने का काम करता है। आज इस देश में आप 15 करोड़ केवल कुशवाहा समाज के लोग हैं, आप जो चाहें बना सकते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री जिसको आप चुनना चाहें चुन सकते हैं, मुख्यमंत्री जिसको बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन वही हाथी की ताकत अपनी महसूस नहीं करती है। जिस दिन हाथी उस जंजीर को तोड़ना चाहेगी, एक झटका मारेगी, जंजीर उखड़ के फेंका जाएगा और उसकी गुलामी की जो उसके दिमाग में मानसिकता बसी हुई है वो खत्म हो जाएगी। उस जंजीर को तोड़ने की जरूरत है। ऐ समाज के लोगों, आप अपनी ताकत को पहचानिए। इस देश का अल्पसंख्यक, इस देश का दलित समाज आपके पीछे कल भी खड़ा था। इस देश का जो बहुसंख्यक, जो बहुजन आबादी है, वो आज भी आपके पीछे खड़ी है। आप अपनी ताकत को भूल गए, आपने अपनी ताकत को भुलाने का काम किया। इसी उत्तर प्रदेश में जो आज एक पार्टी सरकार में बनी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको 5 से 8 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। आप ही के समाज को आगे रख के इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी को पाने का काम किया। और जब युवा की उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके समाज का बनने वाला था,
किनारे करके एक ऐसे समाज ने जो शुरू से आपके साथ छल करने का काम किया, उस कुर्सी पर बैठने का काम किया। कहिए तो मैं गलत कह रहा हूं? आपने जिस समाज को नेता पैदा किया, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम बड़े लोग, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके समाज में काबिल लोगों की कमी है, एक से एक बड़ी दिक्कत है और समाज का हर तबका आपके साथ जो है लामबंद होने के लिए तैयार है, आपको फिर से सम्राट अशोक बनाना चाहता है। लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो हाथ उठा के हमारे अभिवादन के साथ आप मिलाइए कि कौन फिर जो है सम्राट बनना चाहता है। हर समाज आपको बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हमने जो विचारधारा है उसको कमजोर करने का काम किया। आपने धागे को पिरोने का काम नहीं किया, आपने अपने लोगों को बताने का काम नहीं किया। आज हमारे एक भाई उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि लोग हजारों किलोमीटर से चल के अपने त्योहार को मनाने का काम करते हैं, अपने महापुरुषों को बताने का काम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को बताने का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने महापुरुषों को भूलने का काम किया। जब आप अपने लोगों को भूलने का काम करेंगे तो याद रखिए, दुनिया की कोई ताकत आपके लोगों को बताने का काम नहीं करेगी। आप अपने पुरखों को भूलने का काम करेंगे तो दुनिया दूसरे के लोग आपको याद दिलाने का काम नहीं करेंगे। आज तो परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो माफीवीर थे उनको बहादुर बताया जा रहा है, जो देश के हर वक्त पर जिन्होंने गद्दारी की उनको जो है महान बताने का काम किया जा रहा है, जो लुटेरे थे उनको जो है हमारा व्यवस्थापक बनाने का काम किया जा रहा है, और जो सम्राट थे जिन्होंने देश को गौरवान्वित करने का काम किया, जिन्होंने अखंड भारत बनाने का काम किया, उनको जो है लोग धीरे धीरे उनको हमारे बीच से भुलाने का काम कर रहे हैं। अपनी गौरव गाथा को याद करिए, अपनी व्यवस्था को याद करिए। इस देश की कुर्सी के असल हकदार आप ही लोग हैं। हम जहां आप चलेंगे हम तो आपको देखकर चलने वाले लोग हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे हम आपके साथ लग जाएंगे और इस देश को फिर उसी स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने पहुंचाने का काम किया था, जहां पर सम्राट अशोक ने पहुंचाने का काम किया। सारी बातें हो चुकी हैं। मैं अपने महापुरुषों को पुनः नमन करते हुए अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान, भारत को मान और संविधान देने वाले आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और तमाम वो लोग जिन्होंने इस देश को बढ़ाने में, बनाने में, हम तक पहुंचाने में अपनी जिंदगी को लगा दिया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और एक बात कहते हुए कि जो हमारे पुरुषों ने झेला है हमारे लिए, जो महापुरुषों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, आप उसे भूलने का काम नहीं करना। उन्होंने बहुत जतन करके खून का एक एक कतरा बहाने का काम किया ताकि हमारा समाज किसी तरह से जग जाए। जब भी आप किसी महापुरुष की जीवनी को उठाने का काम करेंगे, उन्होंने अपने बेटों की आहुति दी, अपने बच्चों की आहुति दी। ये मैं विस्तार से जाऊंगा तो कई दिन तक बोलता रह जाऊंगा, समय की कमी है। आप उनकी जीवनी को करिए, कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। कहीं रोटी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कहीं समय की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कहीं अगर समय आ जाएगा हमारा भाई कहीं दावेदारी करेगा तो घर से निकलकर वोट देकर उसे जिताने की भी जिम्मेदारी निभाएगा। तब हमारा भाई सदन में बैठेगा, तब हमारा भाई प्रधान बनेगा, तब हमारा भाई विधायक बनेगा, तब हमारा भाई सांसद बनेगा। और जब ये हम बनाकर वहां पहुंचाने का काम करेंगे बड़ी तादाद में, तभी वो हमारा देश का प्रधानमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा। एक हमारे देश के बहुत बड़े नेता जो कहते हैं कि मैं तो सेवक हूं, उन्होंने बताने का काम किया कि मैं सेवक हूं, तो शासक क्या होता है? रात को 8 बजे वो आते हैं और कहते हैं कि कल से 500 और 1000 का नोट काम नहीं करेगा। अगर आप सेवक होते तो पहले इजाजत लेने का काम करते, पूछने का काम करते। आप तो आने के बाद घोषणा कर देने का काम करते हैं और हमारे पॉकेट में रखा हुआ पैसा कागज का टुकड़ा हो जाता है। तो आप सेवक नहीं हैं, आप शासक हैं। आप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अब हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 85% समाज के लोगों, जो शासक है वही शासक अब हम अपने समाज से पैदा करने का काम करेंगे ताकि वो हमारे लिए बेहतर फैसला करने का
ये हमारा विनाश करके दम लेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।